सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक स्टोरी सुनने वाले हैं। आज हमारे स्टोरी का टाइटल है। दोस्तों, आज हम एक सच्ची घटना के बारे में आपको सुनाने वाले हैं। आज हम जो कहानी आपको सुनाने वाले हैं वो कहानी है देवरिया की। दरअसल बात ये है और कहानी का टाइटल ये है, 12 साल की उम्र में मरा हुआ बच्चा 15 साल बाद घर लौटा। सांप और सपेरे से जुड़ी इस सच्ची घटना को आज हम सुनने वाले हैं। आइए दोस्तों, फिर इस कहानी को हम सुनते हैं। देवरिया में एक ऐसा मामला जो किसी रहस्यमय फिल्म से कम नहीं है। 15 साल पहले जिस बच्चे को सांप काटने से मरा समझकर नदी में परिजनों ने बहा दिया था, वह वापस लौट आया है। उस लड़के ने अपने जिंदा होने की जो कहानी बताई, वह कहीं दंग करने वाली कहानी है। बात है देवरिया की। आपने दोबारा जन्म या पुनर्जन्म से जुड़ी कई कहानियां सुनी होगी। फिल्मों में या मेले और कुंभ में बिछड़े लोगों को कई साल बाद मिलते हुए देखा जाता है या सुना होगा, लेकिन देवरिया में जो हुआ वह फिल्म से कम नहीं है, बल्कि हकीकत है। एक ऐसी घटना जिसे सुनकर आपको भी यकीन नहीं होगा। यहाँ एक लड़का जिसे 12 साल पहले मरा हुआ मान लिया गया था, उसने 15 साल बाद घर वापसी की है। जरा सोचिए, जिस बेटे को माँ ने मरा हुआ मान लिया था, उसे अपने पास 15 साल बाद पाकर माँ और घर वालों की खुशी का क्या ठिकाना रहा होगा। 15 साल पहले सांप ने काट लिया था। मामला है भागलपुर ब्लॉक के मोरासू गांव का है। दरअसल यूपी के देवरिया जिले में 15 साल बाद बेटा जिंदा लौट आया है। परिवार वालों का कहना है कि 15 साल पहले मेरे बेटे को सांप ने काट लिया था। उस वक्त उसकी उम्र 12 साल की थी। परिजनों का कहना है कि सांप काटने की वजह से बच्चे की मौत हो गई थी। घर वालों ने बच्चे का शव सरयू नदी में बहा दिया था। ऐसा नहीं है कि परिजनों ने उसे बचाने की कोशिश नहीं की हो। बताया जाता है कि बच्चे को जब प्रवाहित किया जा रहा था, उसी वक्त उसने कथित शव ने पेशाब कर दिया था। ऐसे में उसके जिंदा होने की उम्मीद में परिजन उसे डॉक्टर के पास ले गए, लेकिन डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। लाचार हालत में परिजनों ने बच्चे को स्थानीय मान्यता के मुताबिक गड्ढे और केले में बांधकर प्रवाहित कर दिया। अचानक आया संदेशा। 15 साल बाद की इस घटना के बाद वैसे तो सब कुछ सामान्य ही था, लेकिन पिछले रविवार को गांव के एक व्यक्ति को व्हाट्सएप पर किसी दूसरे जिले के व्यक्ति द्वारा मैसेज आया। मैसेज में लिखा था कि आपके गांव के बारे में कोई पूछ रहा है। जब गांव का शख्स फोटो देखता है तो समझ जाता है कि यह तो हमारे गांव का ही बच्चा है और ये 12 साल की उम्र में मर चुका था। और जो 12 साल की उम्र में मर चुका है वो अंगेश है। बाद में परिवार वालों को बताया जाता है कि अंगेश तो अभी जिंदा है। परिजनों को पहले तो इस बात पर भरोसा नहीं होता है, लेकिन बेटे को अपने पास जिंदा देखकर उनके लिए चमत्कार से कम नहीं होता है। फिल्म से और कम नहीं है ये कहानी। अंगेश ने अपने 15 साल तक की कहानी के बारे में बताया कि 7 साल तक में वह एक सपेरे के पास रहा। उसी ने परवरिश की। वह कहता है कि मुझे 7 साल बाद हरियाणा में बेच दिया गया था, जहाँ पर मैं गाय भैंस चराता था। एक दिन अचानक उसे घर की बहुत याद आई और एक बार एक ट्रक में बैठ गया, लेकिन उसे अपने गांव का रास्ता नहीं पता था और न ही उसका नाम पता था।
हाँ, कुछ याद आते हैं, उसको कुछ याद आती है, उसके पास कुछ थी और जिसके ज़रिए वह कुछ बातें उसको याद थी और जिस बातें उसको याद थी तो उस बातें की ज़रिए से वह अपने परिजनों तक पहुंच गया और उसने उस ट्रक ड्राइवर से ये सब कहानी बताई और उस ट्रक ड्राइवर ने उस बच्चे को अपने घर तक पहुंचाया। दोस्तों, ये सच्ची कहानी है और ये आपको कैसी लगी? आप इस कहानी को भरोसा रखेंगे? आपको ये कहानी कैसी लगी? आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ये कहानी अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, कल मिलते हैं एक नई कहानी में। तब तक के लिए बाय दोस्तों, अपना ज़रूर ख्याल रखना। कल मिलते हैं एक नई कहानी में।